कि 14, 21 और 35 का एलसीएम लेसे क्या है ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो 14 लिख लेते हैं और 21 लिख लेते हैं और 35 लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो निकालो, 2 सत्ते 14, 21 और 35। अब मुझे कैसे पता कि भाई 2 से ही कटेगा, देखो जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 भाई 8 आते हैं वो संख्याएं 2 से कटती हैं, और जिनके पीछे नहीं आते वो नहीं कटती। तो देखो 14 के पीछे 4 था तो ये 2 से कट गई, ठीक है बच्चों। और एक बात और समझ लो बच्चों कि एलसीएम में 2 विधि से तुम्हें बताऊंगा, ये भाग विधि से जो तुम्हारी फेवरेट विधि है, और एक बताऊँ किससे, गुणनखंड विधि से, क्योंकि एग्जाम में गुणनखंड विधि भी आजकल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जरूर तैयार कर लेना कि गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालो। तो मैं दोनों बताऊंगा, पहले भाग विधि ये वाली फिर एलसीएम। अब देखो 2 ही से हमने क्यों काटा, क्योंकि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं ना उनसे ही हम काटते हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से नहीं कटती, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। तो ये देखो किसी से और से नहीं कटती, ठीक है, तो इन्हीं से हम काटेंगे, इसके अलावा हम किसी से नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अब बारी किसकी आती है, देखो 2 से अब ये नहीं कटेगा क्योंकि इनके पीछे 0, 2 ये सब नहीं है, ठीक। अब कटेगा ये 3 से। 3 से कैसे, 2 और 1 3 अंकों का जोड़, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं, 7, 21 3 से कट जाता है, 3 7 21। अब ये कहोगे भाई 21 3 से कैसे कट जाता है, 21 3 से ऐसे कट जाता है कि इसके अंकों का जोड़ 2 और 1 3, अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, 3 3 से कटता है तो ये संख्या कट जाएगी। देखो 35 क्यों नहीं कटा, क्योंकि 3 और 5 8, इसके अंकों का जोड़ 8 था तो 8 3 से नहीं कटता, इसका मतलब 35 भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 से कट जाएगा, नेक्स्ट 7 7 5 7 35, क्यों, क्योंकि इसके पीछे 5 है, जिसके पीछे 5 होता है 0 होता है वो 5 से कट जाती हैं, ठीक। अब किससे काट लेते हैं, 7 से, 1 7 एकम 7 7 एकम 7। अब जो आया वो लिख लो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है बच्चों। तो 2 3 6 पंजे 30 और 7 यानी 30 गुना 7, तो 7 3 21 यानी 210, तो ये आ गया। अब ये तो होगी भाग विधि, मतलब एलसीएम तो आ गया हमारा 210। अब जिनको गुणनखंड विधि भी सीखनी है वो देख लो बच्चों, ठीक है। और हाँ एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो ना तो मुझे कमेंट में लिख के बता दें, है ना, तो मैं उसको सॉल्व करके, जो इसकी एलसीएम वाली प्लेलिस्ट है ना, एलसीएम एसएफ वाली प्लेलिस्ट ढूंढ लेना तुम, उसमें तुम्हें वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या प्लेलिस्ट होगी, आरआरबी, ठीक है ना, और फिर रेलवे लिखा है और एलसीएम एंड एससीएफ, वो प्लेलिस्ट में तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और कोई क्वेश्चन तुम्हें सर्च करना हो ना तो उस प्लेलिस्ट में तुम्हें एलसीएम के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं गुणनखंड विधि पे। तो गुणनखंड विधि की लिख लो, पहले 14 21 और 35 को लिख लेते हैं हम, ठीक। 14 के टुकड़े करो, 14 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, मैं ऐसे कर देता हूँ। 14 के टुकड़े हो गए 2 गुना 7, है ना। 14 के टुकड़े 2 गुना 7 क्यों हुए, क्योंकि 2 को भाग दो, 2 7 14 7 एकम 7। अब ऐसे 21 के टुकड़े, अब 21 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 3 से भाग दो, 3 7 21 7 एकम 7, तो ये कितना आ गया 3 गुना 7। अब 35 के टुकड़े कर लो, तो 35 के टुकड़े क्या होंगे, 5 7 35 और 7 एकम 7, तो ये कितना हो गया 5 गुना 7। अब देखो कैसे निकालते हैं इसमें से एलसीएम, देखो इनमें से क्या कॉमन है, 7 कॉमन है ना तीनों में, तो 7 सबसे पहले लिख लो। अब 2 में कोई कॉमन है नहीं है, और बाकी कोई कॉमन ही नहीं है, तो जो बची है वो बाकी सब लिख दो, तो वो आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। अब देखो एक चीज में है तो मैं और बता देता हूँ बच्चों, जो वीडियो देख रहे होंगे उन बच्चों को फायदा हो जाएगा। कैसे, कि जो तीनों में कॉमन हो ना वही में से होता है, मतलब में से मतलब एचसीएफ। जो अगर तुमसे बोले कि 14 21 और 35 का एचसीएफ बताओ तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा भाई, क्योंकि ये तीनों में कॉमन हो, ठीक है ना। तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये चीज ध्यान कर लेना, तीनों में कॉमन, ठीक। तो अब इनके गुना कर लो, तो 7 गुना 2 दूनी 2 3 6 पंजे 30, तो भाई 3 सत्ते कितने हो गए 21, यानी 210 आ गया ना। ये भी 210 आया और ये भी 210 आया, दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।